अयोध्या राम मंदिर मामले से जुड़े पक्षकार रहे निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका को दाखिल कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की। अखाड़े ने अदालत से अनुरोध किया है कि ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसके वित्तीय लेनदेन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान ट्रस्ट के गठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में निर्मोही अखाड़े ने कहा कि मौजूदा ट्रस्ट का ढांचा और काम करने का तरीका एक प्राइवेट ट्रस्ट जैसा है। ये सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के ऐतिहासिक फैसले की मूल भावना के खिलाफ है। अखाड़े ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह इस ट्रस्ट में बदलाव करे और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए साफ नियम बनाए। याचिका में कहा गया है कि राम मंदिर में सभी धार्मिक अनुष्ठान, सेवा, भोग और पूजा राम नंदी संप्रदाय और निर्मोही अखाड़े की पुरानी परंपराओं के अनुसार ही होने चाहिए। अखाड़े ने मांग की है कि राम नंदी बैरागी संप्रदाय के संतों को ट्रस्ट के फैसलों की निगरानी करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक फोरेंसिक ऑडिटर होना चाहिए कि जो पुराने जितनी हमारे वहाँ पे चढ़ावे आए या पैसा आए उसकी जाँच करे। अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 5 जनवरी 1950 और 16 फरवरी 1982 को कुर्क की गई मूल रामलला की मूर्तियों को वापस गर्भगृह में स्थापित किया जाए। उनका कहना है कि ट्रस्ट के पास मूल मूर्तियों को बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे मूर्तियां अखाड़े को सौंप दी जाए ताकि वे उनकी सही से देखभाल कर सके। 5 जनवरी 50, 16 फरवरी 82 में भी कुर्की हुई थी आउटर कोर्टयार्ड की। उन दोनों कुर्कियों में जो आइटम थे हमारे भगवान रामलला के जो पूजा करते चले आ रहे थे उनको स्थापित किया जाए। नया मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है। याचिका में ये भी कहा गया है कि हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT भी बनाई है। अखाड़े ने मांग की है कि ट्रस्ट की संपत्तियों के लेन देन की फॉरेंसिक जाँच कराई जाए। साथ ही एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए जो ये देखे कि 2019 के कोर्ट के आदेशों का सही से पालन हुआ है या नहीं। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक SIT दैनिक कामकाज में शामिल सभी लोगों से पूछताछ करेगी। जांच केवल दान के गबन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ट्रस्ट की ओर से सारे निर्माण, जमीन खरीद, लेन देन की भी जांच की जाएगी। बताया गया है कि 50 लोग मंदिर में दान किए गए नोटों की गिनती में थे। ज्यादातर भर्ती ट्रस्ट के पदाधिकारियों या उनसे जुड़े लोगों की सिफारिशों पर ही हुई थी। अब SIT ऐसे कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच कर रही है। ये पता लगा रही है कि आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने वाले कितने लोग थे। इसके साथ ही SIT की जांच के दायरे में प्रबंधन से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए 8 अभियुक्तों में से 6 के खिलाफ CCTV सबूत मिले हैं। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या SIT की फाइनल रिपोर्ट में नए नाम जुड़ेंगे। दावा है कि SIT की जांच में अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध मिली है। पुख्ता साक्ष्य मिलने का दावा भी किया गया है। बताया जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये साफ किया गया है कि अनिल मिश्रा की सिफारिश पर सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई थी। वहीं गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका पर भी सवाल है, जो पहले से ही जेल में है। बड़ी बात यह है कि चंपत राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है।